हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। दोस्तों, पिछला वीडियो बहुपद से संबंधित था। बहुपद अध्याय एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुपद के सारे बेसिक टर्म की जानकारी दे दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां पर जाएं और वहां से बहुपद से संबंधित सभी बेसिक टर्म्स की जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। वीडियो में कुछ बेसिक टर्म्स रह गए हैं जिनके बिना एक्सरसाइज 2.1 हो या फिर 2.2 हो, इस चैप्टर्स को करने में कुछ कठिनाइयां हो सकती है। तो आइए उन बेसिक्स को समझ कर ही हम चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स जानकारी ले ली थी, जैसे कि भूमिका, बहुपद की परिभाषा या फिर बहुपद के घातों के बारे में, या बहुपदों के वर्गीकरण और बहुपद के प्रकारों के बारे में। इतने बातों को हम लोगों ने जान रखा था। अभी यहाँ से दो बातें बचकर आती हैं, एक बहुपद के शून्यक और दूसरा बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो आइए अभी हम लोग जल्दी जल्दी से चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बहुपद के शून्यक को पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे बहुपद के कुछ वैल्यूज को, यानी कि बहुपद के मान को कैसे निकाला जाता है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बारे में मैंने यहाँ पे दो चार बातें लिख रखी है। मैंने लिखी है कि मान लिया कि px, यानी कि हम किसी भी बहुपद को किससे डिनोट करते हैं, तो px से। यहाँ पे लिखा है कि मान लिया कि px x का एक बहुपद है और मान लीजिए कि a एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तब px में अगर हम x के स्थान पर a रखते हैं तो इस a को रखने से जो px का जो भी मान आएगा, ठीक है, इस x के जगह पे a रखने पर इस px का जो भी मान आएगा उसे हम बहुपद का मान कहते हैं। ठीक है, तो आइए अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने x के जगह पर, ठीक है, जहाँ पे कहा गया था कि a एक वास्तविक संख्या रखनी है, मैंने यहाँ पे x के जगह पर 2 रख दिया। ठीक है, तो अभी हो क्या जाएगी कि x के जगह पे हम क्या रख देंगे, 2। तो हो क्या जाएगा कि 2 का स्क्वायर, यानी कि x के जगह क्या रख देना, 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 8, 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12 और प्लस 8। ठीक है दोस्तों, 8 4 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो px में x के स्थान पर हम जो भी a का मान रखेंगे, ठीक है, तो उसे ही हम बहुपद का मान कहेंगे। और उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, pa से, यानी कि p2। अगर मैंने x का मान 2 रखा तो उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, p ऑफ 2 से। तो यहाँ पे जो ये दिए गए बहुपद का जो मान निकल के आया है वो क्या है, 0। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसको समझने में परेशानी नहीं होगी। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुपद का शून्यक, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि संख्या a बहुपद px का शून्यक कहलाता है। कब, ठीक है, इसको देखना है। संख्या a बहुपद px का शून्यक कहलाता है यदि pa इज इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है, अभी पिछले केस में जैसे कि मैंने यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब हम लोगों ने यहाँ पे x के जगह, यानी pa x के जगह जब मैंने 2 रखा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। तो ठीक डेफिनेशन भी यही कहता है कि संख्या a बहुपद px का शून्यक कहलाता है यदि pa इज इक्वल टू 0, अर्थात यदि बहुपद px का मान x बराबर a पर शून्य होता है तो उसको हम लोग बहुपद का शून्यक या बहुपद का शून्य कहते हैं। मैंने यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल ले रखा है, अभी हम लोग उस एग्जाम्पल्स को देखेंगे और समझेंगे कि बहुपद का शून्यक या बहुपद का शून्य क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, एक बहुपद दी हुई है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और जहां पे ये बहुपद किसका है, तो x का, इसलिए हम इसको डिनोट किससे करते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x। तो मुझे क्या करना है कि p ऑफ x के जगह पे x की वैल्यू क्या रख देनी है, 1। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है, p ऑफ x इज इक्वल टू ये, और x के जगह पे मुझे क्या रख देनी है, 1। तो अभी आओ हम लोग देखते हैं, यहाँ पे x के जगह पे वैल्यू क्या रख देते हैं, 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाइड 1 और प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्म्स साथ में ऐड होंगे, 2 1 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो p ऑफ x यानी कि 1 के जगह पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, तो इसे हम बहुपद का, तो ये जो 1 है इसे ही हम बहुपद का क्या कहेंगे दोस्तों, इसे ही हम बहुपद का शून्यक कहते हैं।
अभी यहाँ पे एक और ऐसा नंबर है जो इस दिए गए बहुपद का मान 0 कर सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, मैं अगर यहाँ पे मैं x के बराबर 1 के जगह x की वैल्यू 2 रखूं, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है। अगर हम लोग p ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 रखें तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे x की जगह क्या रखा हमने, 2 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 2, 2 2 जा 4 माइनस 6 और प्लस 2, तो ये दोनों एडिशन के फॉर्म में है, यानी 4 2 6 और माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऐसे बहुपद के मान हैं जो इस इक्वेशन को शून्य कर दे रहे हैं, ठीक है। एक तो x के जगह अगर हम 1 वैल्यू रख रहे हैं या x के जगह हम 2 वैल्यू रख रहे हैं, तो इस दोनों ही मान पे x की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, ठीक है। इसके अलावा अभी हम लोग अगले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। 6x माइनस 18 ये एक रैखिक बहुपद है। कैसे पहचानना है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। तो अभी हमको क्या देखना है कि इसका शून्यक देखना है कि, तो शून्यक के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि px में मान लीजिए कि ये बहुपद p ऑफ x का है, तो px में x का ऐसा मान रखना है, ऐसा वैल्यू रखना है जो इस पूरे टर्म को क्या कर दे, 0 कर दे। तो अभी अगर मैंने यहाँ पे x के जगह p ऑफ 3 रखा, तो यहाँ देखिए 6 इंटू एक्स के जगह 3 और माइनस 18, यानी 6 3 जा 18 माइनस 18, इसकी भी वैल्यू क्या आ गई, 0। p/3 के जगह पे इसकी वैल्यू 0 आ गई, यानी कि ये 3 जो है, यही 3 जो है इस दिए गए बहुपद का क्या हो गया, शून्यक हो गया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे p ऑफ x के जगह हम लोग 3 रखेंगे और इक्वेशन हो जाएगा -8 मल्टीप्लाइड 3 और प्लस 24, -24 प्लस 24 इज इक्वल टू 0, यानी कि x के जगह जब मैंने 3 रखा तो ये इक्वेशन 0 हो गया। इसका मतलब है कि ये 3 जो है इस बहुपद का शून्यक हुआ, ठीक है। समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो अभी हम लोग बहुपद के शून्यक के ज्यामितीय अर्थ के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रैखिक बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू ले रहे हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 4, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे इसका ग्राफ बना के देखेंगे, हम लोग को वही समझना इसका ज्यामितीय अर्थ। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखो कि अगर हम इसका शून्यक निकालते हैं, ठीक है, तो यानी कि किस वैल्यू पे इसका मान 0 होगा, तो आप अभी सीधे सीधे देख सकते हैं कि अगर मैंने x के जगह पे 2 रखा तो ये इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4, यानी कि 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि p ऑफ 2 पे 0 हो रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या px इज इक्वल टू यानी बहुपद का शून्यक 2 आ रहा है। इसको अभी हम लोग किस पे समझेंगे, ग्राफ पे, ठीक है। तो आइए अभी हम लोग ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। ग्राफ बनाने का बहुत सिंपल ऐसा रूल है कि हम लोग एक टेबल ड्रॉ करेंगे और इस टेबल में 2 वैल्यू यानी एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। अभी क्या है कि इस इक्वेशन को हम लोग y से इक्वेट कर देते हैं, यानी y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, ठीक है। मतलब कि हम यहाँ पे x की कुछ वैल्यूज लेंगे और y का भी वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। तो आप सपोज करो कि हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू सबसे पहले 0 ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 0 और माइनस 4, यानी कि 0 माइनस 4। यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जा रही है, -4। तो जब हम लोगों ने x का वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू आ जा रही है -4, ठीक है। अभी यहाँ पे आप सेकेंड लो कि यानी कि अभी हम लोग x की वैल्यू ले लेते हैं 1, ठीक है। हम लोगों ने x की वैल्यू 1 ले ली, तो यहाँ पे देखते हैं कि y की क्या वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 1 माइनस 4, यानी कि 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2, ठीक है। यानी x की वैल्यू जब हम लोगों ने 1 ली तो यहाँ पे -2। आइए अभी हम लोग यहाँ पे एक और इक्वेशन देख लेते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू रख दे रहे हैं 2, ठीक है, x की वैल्यू 2 रख दे रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख रहे हैं दोस्तों, तो आप देखो y की वैल्यू क्या हो जाती है, x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4, यानी कि 0 माइनस 4 इज इक्वल टू -4, ठीक है। समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। अगर हम लोगों ने x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखी तो 2 मल्टीप्लाइड 2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड 2 क्या हो जाती है, 4, और 4 माइनस 4 इज इक्वल टू
0, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जा रही है, 0, ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे आ जा रही है 0। तो आइए अभी हम लोग इस पॉइंट्स टेबल को ग्राफ पे देखते हैं और देखते हैं कि क्या शून्य जो है वो 2 आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग को इसी रैखिक बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ समझना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो पीछे x और y की वैल्यू ली थी, जो x की वैल्यू 0, -4, 1, -2, 2 और 0 है, इसको मैंने यहाँ पे इसके नीचे लिख दिया है। और ये ग्राफ है, आप लोग ग्राफ से भली भांति परिचित हैं। ये ग्राफ में ये x एक्सिस है और ये x एक्सिस हमेशा धनात्मक मान देता है, ठीक है। राइट हैंड साइड का जो x एक्सिस है ये हमेशा धनात्मक मान देता है। इसको हम लोग x डैश से डिनोट करते हैं और ये जो है x का ऋणात्मक मान देता है, ठीक है। और इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु पे x और y दोनों का जो मान है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे x और y दोनों का मान 0 होता है। उसी तरह बिल्कुल ये y एक्सिस है और ये y का धनात्मक मान देता है और ये y, इसको हम y डैश से डिनोट करते हैं और ये y का ऋणात्मक मान देता है। तो आइए दोस्तों अभी हम लोग इस ग्राफ को, इस वैल्यूज को इस ग्राफ पे रख के देखते हैं। आप देखो x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू -4 है, तो x की वैल्यू 0 कहाँ हो जाएगी, यहाँ, और y की वैल्यू -4 वो कहाँ हो जाएगी, तो y का ऋणात्मक मान किधर है, नीचे, तो y की वैल्यू -4, यानी कि 0 और -4 जनरली इस जगह पे कट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0 और -4, ठीक है। ये पहला नियामक था। अभी आप देखो कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -2 है, तो ये देखो x की वैल्यू 1 यहाँ पे धनात्मक मान 1 और y की वैल्यू -2 यहाँ पे, ये कहाँ पे कट हो रहा है, आप देखो ये यहाँ और यहाँ इस जगह पे कट हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका मान रख दो, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2, ठीक है। अब आप यहाँ पे तीसरा मान देखो, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, 0। तो देखो x की वैल्यू 2 कहाँ, इस जगह, और y की वैल्यू 0। तो आप एक बार जान लो, अगर कोई भी मान 0 हो गया, ठीक है, तो उसका जो हम लोग नियामक देखेंगे वो उसके अपोनेंट जो भी एक्सिस होगा उस पे, अगर y की वैल्यू 0 है तो उसका नियामक कहाँ होगा, x पे। तो x कहाँ है, 2, तो x 2 यानी कि इसका नियामक यहाँ पे होगा और इसको हम लोग लिखेंगे 2 और 0, ठीक है। इसको हम लोग हमेशा इस फॉर्म में लिखते हैं x और y, यानी कि जो सबसे पहले लिखा होता है वो x होता है और ये y, यानी कि ये 0x है, आप देख सकते हो, और ये -4 ये y है, ये 1x और ये -2y, ठीक है। और जब इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो इस ग्राफ को हम लोग क्या करते हैं, देखिए अभी जो ये मैं लाइन खींचने जा रहा हूँ ये पूरा स्ट्रेट तो होगा नहीं, लेकिन आप समझ जाइएगा कि हम लोग क्या करते हैं कि इसको, इस ग्राफ को यहाँ पे क्या करते हैं कि मिला देते हैं, ठीक है। इस ग्राफ को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मिला देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ x एक्सिस को 2 पे कट कर रहा है, ठीक है। किस पे कट कर रहा है, 2 पे। और आप जरा सा यहाँ पे देखो, अगर आप पीछे हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व किया था तो आप देखो यहाँ x की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, ठीक है। तो यही है बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि एक घातीय बहुपद का आलेख एक सरल रेखा में होता है, आपने देख भी लिया कि ये एक सरल रेखा में है, ठीक है। और बहुपद का आलेख x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु का x नियामक ही उस बहुपद का शून्यक होता है या उस बहुपद का शून्य होता है। तो इस केस में ये जो 2 है यही बहुपद का शून्यक है। तो आप अपने दिमाग में एक बात निश्चित रूप से बिठा लो कि किसी भी बहुपद x के लिए, ठीक है, जब कोई भी x नियामक x को जितनी बार, ये जो एक ग्राफ है, ये जो एक लाइन ड्रॉ है, ये x को जितनी बार प्रतिच्छेद करता है उसका उतना ही शून्यक होता है, ठीक है। तो रैखिक बहुपद का, यानी कि रैखिक बहुपद का जनरल इक्वेशन ax + b, ठीक है। तो इस रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक होगा दोस्तों, ठीक है। इस रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक होगा। तो आइए अभी हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यक और उसके ज्यामितीय अर्थ के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो आइए अभी हम लोग द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझते हैं, ठीक है। तो द्विघातीय बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ समझने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, x² - 3x और -4, ठीक है। और इसको हम लोग अभी ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके देखेंगे।
तो उससे पहले हम लोग इसका जो इनके शून्यक का जो मान है उसको गणितीय विधि से हल करते हैं। इसके शून्य को निकालने का तो दो तरीका है। एक तरीका ये कि आप बार बार x के जगह पे, ये जो आप सपोज करो कि ये p ऑफ x है, आप इस x के जगह पे अलग अलग वास्तविक संख्या को रख के देखो और इस वैल्यू को जीरो करो। ठीक है, तो आपको पता है द्विघात समीकरण है तो इसके टोटल 2 शून्य आएंगे। ठीक है, और बार बार x का वैल्यू रख के जीरो करना ये थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, दूसरा तरीका इसका होता है सेकेंड मेथड कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 को जीरो से इक्वेट करते हैं। और आपने जैसे क्लास 8 में इसके गुणनखंडों को पढ़ा था वैसे ही हम लोग इसके गुणनखंडों को निकालते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस इसको एक्सपेंड करेंगे माइनस 4x और प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x कॉमन ले रहे हैं, बच क्या जा रहा है x माइनस 4 प्लस 1 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यानी कि एक बार x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक बार हम लोग x माइनस 4 को 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 1 और x की वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे x का 2 शून्य आ रहा है, यानी कि अगर आप x के जगह पे -1 रखते हो तो ये पूरा इक्वेशन 0 हो जा रहा है, या फिर अगर x की जगह आप 4 भी रख रहे हो x के जगह पे तो भी ये पूरा px का जो वैल्यू है वो क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, सॉरी 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके ज्यामितीय अर्थ को समझेंगे। अभी इसको हम लोग ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण के शून्यक जो भी आए हैं ये द्विघात समीकरण है और इसका जो शून्यक आया है इसको अभी हम लोग ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने के लिए आपको पता है कि आपको इसके कुछ वैल्यूज निकालने होंगे। ठीक है, तो इसके वैल्यूज आइए हम लोग निकालते हैं। वैल्यूज निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि इस px की जगह पे हम क्या करते हैं कि इसको हम y से इक्वेट करते हैं और लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, अब आप बारी बारी से आप x की वैल्यू रखो और y का वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगा। तो अभी सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे, तो आप देखो जब हम x की वैल्यू -2 रखते हैं तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रहा है, यहाँ x की जगह -2 का होल स्क्वायर -3 मल्टीप्लाइड -2 और -4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 2 जा 4 और -6 और फिर -4। आप देखो ये +4 -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और बच क्या जा रहा है -6। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने x की वैल्यू -2 रखा तो y का वैल्यू क्या आ गया -6। ठीक है, तो उसी तरह आप फिर से x की वैल्यू यहाँ पे रखो -1। जब आप x की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा -1 का स्क्वायर और फिर -3 मल्टीप्लाइड -1 और -4। ठीक है, तो ये हो गया -1 इंटू -1 और माइनस इंटू माइनस +3 और -4, यानी कि 4 - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप x की वैल्यू रख रहे हैं -1 और y की वैल्यू आ जा रही है 0। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू रखो 0। ठीक है, जब हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो ये देखिए ये हो जाएगा 0 माइनस ये भी हो जाएगा 0 और -4, तो वैल्यू क्या आ गई -4। तो आप यहाँ पे देखो कि जब हम लोगों ने x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू क्या आ जा रहा है -4। ठीक है, क्योंकि आप x की वैल्यू रख रहे हो तो ये जो भी आ रहा है वो किसका वैल्यू आ रहा है, y का। ठीक है, तो आप फिर से यहाँ पे x की वैल्यू ले लो 1, और जब आप x की वैल्यू 1 लोगे तो देखो 1 का स्क्वायर और -3 मल्टीप्लाइड 1 और -4। ठीक है, यानी कि 1 -3 और -4, तो आप देखो 1 -7 इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो जब आप x की वैल्यू 1 रख रहे हो तो y की वैल्यू क्या आ जा रही है -6। फिर से हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं 2, तो 2 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाइड 2 -4। ठीक है, 2 2 जा 4 -3 2 जा 6 और -4, तो यहाँ पे वैल्यू आ जा रही है -6, क्योंकि 4 - 4 0, तो बच जा रही है -6। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -6। अब आप x की वैल्यू लो 3, तो देखो 3 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाइड 3 और -4 इज इक्वल टू 9 -9 और -4, 9 - 9 0, वैल्यू -4। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू ले रहे हैं 4। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाइड 4
और -4, ठीक है। तो 4 4 जा 16 -12 और -4, 16 - 12 4 और 4 - 4 0, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। एक और वैल्यू हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, आप x की वैल्यू ले लो 5, तो देखो x की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर -3 × 5 और -4, ठीक है। तो 5 5 जा 25 -3 5 जा 15 और -4। आप देखो 25 में 25 और 15 - 4 19, तो 25 - 19 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो x की वैल्यू 6, सॉरी y की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 5। तो आइए अभी हम लोग इसको जल्दी से ग्राफ पेपर पे समझते हैं और देखते हैं इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे ये रहा ग्राफ पेपर, ठीक है। और ग्राफ पेपर पे हम लोग जल्दी से जो भी x और y की वैल्यू आई थी उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे दो मान, एक x और एक y के लिए, x और y। अब देखो पहली वैल्यू जो आई होगी वो होगी x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू आई थी 6, ठीक है। x की वैल्यू सेकेंड आई थी -1 और y की वैल्यू आई थी 0। तीसरा वैल्यू जो है वो x का 0 था, तो y का वैल्यू था -4, ठीक है। फिर हम लोगों ने x का वैल्यू लिया था 1, तो y की वैल्यू आई थी -6। उसके बाद हम लोगों ने x का वैल्यू लिया था 2, तो y की वैल्यू आई थी फिर से -6, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने x की वैल्यू ली थी 3, तो y की वैल्यू आई थी -4। फिर हम लोगों ने x का वैल्यू लिया था 4, तो y की वैल्यू आई थी 0। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में x की वैल्यू 5 ली थी, तो y का वैल्यू 6 आया था, ठीक है। तो आइए अभी हम लोग इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। देखो x की वैल्यू है -2 और x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 6। ये देखिए x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 6, ठीक है। ये y की पॉजिटिव वैल्यू, ये x की निगेटिव वैल्यू। -2 और 6 कहाँ पे मिल रहा है, तो इस जगह पे, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट ये निकल के आया, आप यहाँ पे लिख दो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 6, ठीक है। इसके बाद आइए अभी हम लोग दूसरे वैल्यू की ओर बढ़ते हैं। दूसरा वैल्यू x का वैल्यू -1 और y की 0। देखिए x की वैल्यू -1 कहाँ पे दोस्तों, तो x की वैल्यू -1 यहाँ पे है और y की वैल्यू 0। तो y 0 है तो वैल्यू मुख्य रूप से कहाँ पे होगा, x पे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे -1 और 0, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला वैल्यू x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे है और y की वैल्यू -4 कहाँ पे है, तो इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4 है। अभी फिर से आप यहाँ पे अगला टर्म की ओर बढ़ते हैं। x की वैल्यू, अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -6 है। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -6 इस जगह पे, ठीक है। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -6, आप यहाँ पे लिख लो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -6। फिर आगे देखिए x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -6। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -6, तो ये बिल्कुल यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आप इसके नियामक को लिख लो 2 और -6, ठीक है। अगला x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -4। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -4, तो ये देखो 3 यहाँ पे है और -4 यहाँ पे है, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -4। फिर आप आगे देखो, जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या है, 0। तो y 0 है तो कहाँ पे आएगा, x पे, 4 और 0। और लास्ट जो है वो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 6 है। तो आप देखो ये x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 6 कहाँ पे आ रही है, तो 6 y की यहाँ पे और 5, देखो ये 5 और ये 6, आप यहाँ पे लिख दो 5 और 6। ये तो यहाँ पे ये टोटल जितने भी x और y के वैल्यूज थे इसको हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट हैं इन सभी पॉइंट को हम लोग एक लाइन से क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे हम लोग इसको एक लाइन से मिला रहे हैं और देखिए कि ये ग्राफ यहाँ से कैसा बनता है।
माफ कीजिएगा, ग्राफ को ड्रॉ करने में थोड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि इसको हाथ से ड्रॉ करना पड़ रहा है। स्केल की मदद से करता तो शायद थोड़ा ज़्यादा क्लियर व्यू आता, फिर भी आपको समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आप ये देखो कि ये जो एक सरल रेखा है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, एक कट कर रहा है एक्स की वैल्यू -1, ठीक है, और दूसरा कट कर रहा है एक्स की वैल्यू 4। तो जहां तक आपको याद होगा कि हम लोगों ने जब इसको बीजगणितीय विधि से बनाया था तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई थी, -1 और 4। ठीक है, तो ये है द्विघात बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। यहां से आप एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, जिससे कि आपका अगला अध्याय पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे आपके माइंड में ये बातें होनी चाहिए कि ये जो लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया है, कर्व लाइन, ठीक है, ये एक्स एक्सिस को जितनी बार कट कर रहा है एक्स का उतना ही शून्यक होगा। ठीक है, चाहे इसके अलावा आप जितने भी ग्राफ आ जाएं, अगर आपको पूछे कि कोई भी ग्राफ है और उसमें कोई, अगर आप px एक ग्राफ है, px का मतलब क्या हुआ, x के लिए वैल्यू, ठीक है, py बोलता तो y के लिए वैल्यू, अगर ग्राफ px के लिए बोल रहा है तो x एक्सिस को ये ग्राफ जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसका वही शून्यक होगा और उसका टोटल उतना ही शून्यक होगा जितनी बार वो ग्राफ को कट कर रहा है x एक्सिस पर। ठीक है, तो अगर आपको यहां तक समझने में परेशानी नहीं हुई होगी तो आइए अभी हम लोग इसके चैप्टर्स की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज 2.1 है, इसका क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया। आप देखो यहाँ पे ग्राफ किसके लिए है, x एक्सिस के लिए। तो ये ग्राफ को x एक्सिस पर जितनी बार कट करेगा x का उतना ही शून्यक होगा। ठीक है, तो आकृति 2.10 में दिया गया, तो ये आपका आकृति 2.10 है और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि आपको शून्यक ज्ञात नहीं करना है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे शून्यकों की कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो आइए अभी हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ है यही ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस केस में शून्यकों की जो संख्या है वो क्या है, वो भी क्या है, शून्य है। ठीक है, यानी 0 है, शून्यकों की संख्या भी क्या है, 0 है। अब आइए हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखो कि ये जो ग्राफ है ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो शून्यकों की जो संख्या होगी वो 1 ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखो कि इस ग्राफ में एक्स एक्सिस कितनी बारी कट हो रहा है, तो ये 1, ये 2 और ये 3। तो यहाँ पे जो है शून्यकों की संख्या px के लिए कितनी है, 3। ठीक है, तो ये 1, ये 2 और ये 3 टाइम्स पे कट हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखो एक्स एक्सिस पे 1, एक्स एक्सिस पे 2, तो शून्यकों की संख्या 2। ठीक है, तो उसी तरह इस ग्राफ में अब आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, 1, 2, 3 और 4, यानी कि शून्यकों की संख्या इस ग्राफ के लिए कितनी है, 4। आइए अभी हम लोग इस अध्याय के अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अंतिम क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए 1 ये एक ही बारी कट कर रहा है। ठीक है, 2 और ये 3, यानी कि यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या है वो 3 है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने में किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।